जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं और इस मंच पर खड़े होकर आज एक बार फिर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था ने भी जो फैसला दिया वो किसी भी तरीके से किसानों के पक्ष में नहीं लगता। उसमें से सरकार के नतीजों की बू आती है। जो बात पिछले 50 दिन से सरकार कहना चाह रही थी और कह रही थी और जिस बात के लिए किसान अपना रुख स्पष्ट कर चुका था, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से कह दी। यानी बात वही है, सिर्फ मुखौटा चेंज हो गया। पहले सरकार का मुखौटा था और अब सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी समिति बनाने की बात कही और जब पहली बार किसान और सरकार की बात हुई थी तो किसान का जो पहला प्रस्ताव था वो था कि हम एक समिति बना देते हैं जिसमें किसान पक्ष के कुछ लोग होंगे और कुछ सरकार पक्ष के लोग होंगे और आपस में बैठकर वार्ता करेंगे और जो भी निर्णायक फैसला होगा वो लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। आप आंदोलन खत्म कर दें। और उसी दिन, पहले ही दिन से किसान ने अपना रुख साफ किया था कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होते हैं। और ना ही किसी समिति को बनाने की मांग रखी गई और ना ही किसी समिति को बनाने की मांग को माना गया। साथ ही ये भी रुख साफ कर दिया था कि उन्हें संशोधन नहीं चाहिए। अगर सरकार अगर ये बिल लाना चाहती है तो इन मौजूदा बिलों को रद्द करे और नए बिलों पर सभी कृषि संगठनों से बात करे, हर एक पहलू पर बात करे और उसके बाद जो निर्णायक फैसला हो दोनों की सहमति से, उसके अनुसार कृषि कानून बिल लाया जाए। लेकिन एक बार फिर सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज करते हुए जो ये फैसला आया है, इसने कहीं ना कहीं किसान संगठनों को नाराज़ किया है खासा। क्योंकि कोई भी किसान संगठन ये बात मानने को तैयार नहीं है, ये फैसला मानने को तैयार नहीं है कि एक समिति बनाई दी जाए और समिति जो निर्णायक फैसला लेगी उसके अनुसार चला जाएगा और तब तक आप आंदोलन खत्म कर दें। दोस्तों, अगर ये आंदोलन खत्म होता है, अगर ये बात मानकर लोग अपने घरों को चले जाते हैं तो जो किसान है उसका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा और ये जो आंदोलन है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि बार बार इकट्ठा नहीं हुआ जाता, बार बार आप भीड़ नहीं जुटा सकते, बार बार आप एक मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर सकते कि आज आपने आंदोलन किया और 6 महीने बाद फिर उठकर आप आओगे और उस पर आंदोलन करोगे। बेहतर तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट अगर आज फैसला देता और वो कहता कि ये जो काले कानून हैं इनको हम रद्द करते हैं और नए कानूनों पर सरकार सभी कृषि संगठनों से बात करे, उनकी राय ले, उनकी सहमति ले, उसके बाद जो नए कृषि कानून हैं वो पारित किए जाएं और वो लागू किए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही घिसा पिटा पुराना राग अलापा गया जो 50 दिन से आप भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन आखिर में फिर वही किसान ठगा सा महसूस हुआ, क्योंकि जो एक निर्णायक फैसला आना चाहिए था वो नहीं आया। और मुझे बुरा इस बात का इसलिए लग रहा है क्योंकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 65-70 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और किसी के जान की कीमत क्या होती है ये वही जानता है जिसके परिवार से कोई गया हो। और अगर किसी के परिवार में इकलौता व्यक्ति हो कमाने वाला तो उसकी पुश्तें खराब हो जाती हैं, उसकी पुश्तें बर्बाद हो जाती हैं। और यहाँ 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो मेरी यही हाथ जोड़कर अपील है सरकार से भी और न्याय व्यवस्था से भी कि किसानों की मौजूदा जो मांग है उसको मान लिया जाए और दोबारा से अगर कृषि कानून लाना चाहते हैं तो सरकार के साथ किसान संगठन बैठकर अपनी बात रखें, हर एक पहलू पर बात हो, वार्तालाप हो, विचार हो, उसके बाद नए कृषि कानून को पारित किया जाए और लागू किया जाए। तब तक इनको रद्द कर दिया जाए, यही मेरी मांग है और यही मेरा समर्थन है किसानों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, जय किसान।